दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी इंस्टेंट फंडिंग। सोचिए, आपको कोई टेस्ट या इवैल्यूएशन पास नहीं करना है। आपको सीधा एक फंडेड अकाउंट मिल जाता है जहां से आप मार्केट में अपनी असली ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन असली मजा इसके स्केलिंग और पेआउट के नियमों में है, जिन्हें बारीकी से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जीएफटी की सबसे बड़ी खासियत इसका अकाउंट स्केलिंग फीचर है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करके बहुत बड़ा बना सकते हैं। जब आप अपने अकाउंट पर 10% का प्रॉफिट बना लेते हैं तो आपके सामने 3 रास्ते खुल जाते हैं। आप चाहें तो बिना कुछ बदले उसी अकाउंट पर अपनी ट्रेडिंग जारी रख सकते हैं, या फिर आप ट्रिपल पे डे सिस्टम के तहत अपना नॉर्मल विड्रॉ लेकर उसी बैलेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को तेजी से बड़ा करना चाहते हैं तो आप तीसरा रास्ता यानी अकाउंट स्केलिंग चुन सकते हैं, और जादू यहीं से शुरू होता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास $50,000 का अकाउंट है और आपने शानदार ट्रेडिंग करते हुए 10% यानी $5,000 का प्रॉफिट कमाया। अगर आप स्केलिंग चुनते हैं तो कंपनी इस 5,000 का आधा हिस्सा यानी $2,500 आपको तुरंत दे देगी। इसके ठीक बाद आपका पुराना अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और आपको सीधे $1 लाख यानी डबल बैलेंस का एकदम नया अकाउंट दे दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऐसा 3 बार कर सकते हैं, यानी आप $50,000 से शुरू करके $4 लाख तक के विशाल अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। अब अगर हम इनके सबसे पॉपुलर गोट मॉडल के नियमों की बात करें तो यहां आपको 80 से 100% तक का प्रॉफिट शेयर मिलता है, लेकिन आपको अपने रिस्क को बहुत ध्यान से मैनेज करना होगा। इसमें आपको 3% का डेली ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलता है। इसका मतलब है कि आपका एक दिन का नुकसान आपके शुरुआती बैलेंस के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये लिमिट हर शाम 5 बजे आपकी इक्विटी के हिसाब से अपडेट होती है। इसके साथ ही आपका कुल नुकसान यानी मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि सुकून की बात यह है कि हर पेआउट के बाद ये मैक्सिमम लिमिट वापस रीसेट हो जाती है। आपको एक बात का और खास ध्यान रखना है, जिसे 2% फ्लोटिंग लॉस रूल कहते हैं। अगर किसी भी चलती हुई ट्रेड के दौरान आपका नुकसान अकाउंट बैलेंस के 2% से नीचे चला गया तो इसे एक बड़ा नियम तोड़ना माना जाएगा और आपका अकाउंट तुरंत बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां एक 15% का कंसिस्टेंसी रूल भी है, जो आपकी ट्रेडिंग को अनुशासित बनाता है। इसका मतलब यह है कि आपका किसी भी एक दिन का बड़ा प्रॉफिट आपके पूरे पे आउट पीरियड के कुल प्रॉफिट के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी दिन आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं और वो 15% की लिमिट पार कर जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, बस आपको पे आउट की रिक्वेस्ट डालने के लिए तब तक और ट्रेड करना होगा जब तक आपका वो एक दिन का बड़ा प्रॉफिट कुल मुनाफे के 15% के दायरे में ना आ जाए। अगर हम अकाउंट साइज और उनकी कीमत की बात करें तो जीएफटी में 5,000 से लेकर $4 लाख तक के अकाउंट मौजूद हैं। अभी चल रहे शानदार ऑफर्स की वजह से इनकी कीमतें लगभग आधी हो गई हैं। जैसे 5,000 का अकाउंट जो पहले $108 का था, वो अब ऑफर के साथ सिर्फ $54 में मिल रहा है, और 10,000 का अकाउंट सिर्फ $79 में। इसी तरह बड़े अकाउंट्स पर भी भारी छूट है। ये एक बार दी जाने वाली फीस है जो बाद में पूरी तरह रिफंड भी हो सकती है। ट्रेडिंग के दौरान आपको फॉरेक्स में 1:100 तक की बेहतरीन लेवरेज मिलती है, जबकि रिस्क को कंट्रोल करने के लिए इंडेक्स और क्रिप्टो में ये थोड़ी कम रखी गई है। बस ये याद रखें कि इंस्टेंट गोट अकाउंट्स में अपना पहला रिवॉर्ड मांगने के लिए आपको कम से कम 5 ट्रेडिंग डेज पूरे करने होंगे, जहां हर दिन आपका कम से कम ½ % का प्रॉफिट होना जरूरी है। तो दोस्तों, इंस्टेंट फंडिंग उन ट्रेडर्स के लिए एकदम सही है जो बिना किसी टेस्ट के सीधे अर्निंग शुरू करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीएफटी के 1 स्टेप और 2 स्टेप मॉडल्स में ट्रेडिंग के नियम थोड़े और आसान होते हैं, और वहां एक प्रोफेशनल की तरह पे आउट मिलने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक ट्रेडर के तौर पर आपके लिए इनमें से कौन सा मॉडल सबसे बेहतरीन साबित होगा और इनके छुपे हुए फायदे क्या है, इसका पूरा पोस्टमार्टम हम अपनी अगली